अभी कुछ साल पहले बनी थी बाहुबली मूवी, जो कि एक साउथ की मूवी है। इसमें आपने देखा होगा माहेशमती का वर्णन है और उसमें वहाँ की पूरी कहानी दिखाई हुई है। आप में से हर लोगों को पता होगा बाहुबली मूवी के बारे में और उसकी कहानी के बारे में। तो मैं बता दूं कि ये मूवी जो भी है, इसमें आपको जो भी कहानी बताई गई थी और इसमें जो माहेशमती की सभ्यता दिखाई गई थी, वो सभी एक रहस्य नहीं है, एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सत्य है। जी हाँ, ये माहेशमती कहाँ पे स्थित है और इसकी क्या कहानी है, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना वीक है कि जो हमारा इतना बड़ा इतिहास है माहेशमती का, उसको आज तक हमारे जो भी पाठ्यक्रम है उसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे इतिहास है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस पे इंक्लूड किया ही नहीं। तो मैं बता दूं सबसे पहले माहेशमती के बारे में। तो आज से बहुत साल पहले, लाखों साल पहले की बात है, जब माता लक्ष्मी एक घोड़े का रूप लेके इस पृथ्वी पर जन्म ली थी और उसके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी घोड़े का, अश्व का रूप लेके इस पृथ्वी पर जन्म। अब उसके बाद में क्या हुआ, उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था एक वीर। और उसके बाद में जब उन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को इस पृथ्वी लोक को छोड़ना था, तो उस समय उन्होंने अपने पुत्र को, एक प्रतापी महापराक्रमी राजा तुर्वसु को, अपने पुत्र को गोद दे दिया। ये राजा तुर्वसु राजा यदु के भाई थे। जी हाँ, ये राजा यदु के भाई थे। और उसके बाद में तुर्वसु ने एक वीर को अपने पुत्र की तरह पालना शुरू किया। राजा तुर्वसु का कोई भी पुत्र नहीं था, किसी श्राप की वजह से उनका एक भी पुत्र नहीं था। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद में जो एक वीर था, एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था है वंश की स्थापना की। और उसके बाद में उनका एक पोता हुआ कीर्तिवीर्य अर्जुन। जी हाँ, कीर्तिवीर्य अर्जुन इतने पराक्रमी और इतने साहसी थे, उनके 1000 हाथ थे। जी हाँ, 1000 हाथ, इतने बलवान थे वो। और वो बहुत ज़्यादा भोलेनाथ शिव जी के भक्त थे। और वो जब अपने 1000 हाथों से ढोल नगाड़े ताशे बजाते थे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर नृत्य किया करते थे। ऐसे थे कीर्तिवीर्य। तो एक समय की बात है जो कि रावण थे। जी हाँ, रावण को उन्होंने बंदी बना के, उनके हाथों में और मुंह में दीपक जला के उनको अपने जो सभा है उसमें नृत्य करवाया था। जी हाँ, नृत्य करवाया था। ये बात उसी त्रेता युग की है जब रावण तपस्या करके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और वो तीनों लोग को जीत लिया था। हर जगह अपना वर्चस्व फैला चुका था। ऐसा कोई भी जगह नहीं था कि वो छूटा हो। हर लोक में उसका त्राही त्राही मच गया था। पृथ्वी लोक में तो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा के रखा हुआ था। तो एक समय की बात है, रावण जा रहे थे, तभी नर्मदा नदी के किनारे में वो बैठे और सोचिए, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान भोलेनाथ के, तो उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूजा करने आग बंद करके बैठ गए। तभी नर्मदा नदी का जो दिशा था वो विपरीत दिशा में जल बहने लगा। और वैसे ही उन्होंने आँख खोला और देखा कि ये नदी का जो जल है वो कैसे इस दिशा में बह रहा है। तभी उनकी नज़र उस पार पड़ी, जो नदी था उसके दूसरे छोर पे पड़ी। तो वहाँ पे वो देखता है कि जो कार्तिवीर्य अर्जुन है वो 1000 हाथों के साथ और अपने 500 रानियों के साथ वहाँ पे खड़े हैं। रावण ने देखा और अचंभव में रह गया, ये कैसा बलशाली एक राजा है। उसने सोचा, इससे मुझे एक बार युद्ध लड़ना है, क्योंकि इस ऐसे पराक्रमी राजाओं से युद्ध लड़के बहुत ही आनंद आने वाला है। और फिर उन्होंने राजा कीर्तिवीर्य को ललकारा और उन दोनों को फिर युद्ध प्रारंभ हो गया वहाँ से। और बहुत दिनों तक युद्ध चला और उसके बाद अपने पूरे 1000 हाथों से उन्होंने रावण के ऊपर गदा से प्रहार कर दिया और रावण वहीं पे धराशायी हो गया। वही रावण जो तीनों लोगों को विजयी किया था वो धराशायी हो गया वहाँ। और उसको बंदी बना के ले गए अपने राज्य में।
महेशमती पे ले गए और उनके पूरे 10 हाथ में दीपक जला के और उनके मुंह पे दीपक जला के उनको पूरा नृत्य करवाया अपनी सभा में। जी हाँ, वही हैं कीर्तिवीर्य अर्जुन। तो ये महेशमती की कहानी बहुत ही पुरानी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया था, डाला ही नहीं था कहीं पे भी, इसलिए हमको ये कहानी पता ही नहीं है। और ये जो चीज़ है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। आप जाएंगे, कहा जाता है कि जो उज्जैन नगरी है भगवान महादेव का, वहाँ से अगर आप निकलेंगे और जैसे ही सूर्य अस्त होते तक आप पैदल चल के जाएंगे, वैसे ही आपको वहाँ पे एक जगह मिलेगा जिसका नाम है महेश्वरम। जी हाँ, महेश्वर जिस जगह का नाम है। और जो महेशमती है अवंतीपुर का जिसका इतिहास है, वो महेश्वरम इसी को ही कहा जाता है। हर शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और यहाँ पे रावण का बनाया हुआ जो शिवलिंग था उसका रावणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है वहाँ पे। और वहीं पे स्थित है सहस्त्र अर्जुन मंदिर। जी हाँ, सहस्त्र अर्जुन मंदिर भी वहीं पे स्थित है, जो अभी मैंने बताया कीर्तिवीर्य अर्जुन थे, उनके पिता थे सहस्त्र अर्जुन। जी हाँ, वो उनके। और यहाँ पे एक महाभारत में भी इसका वर्णन है। जो पांडवों के जो भाई थे सहदेव, उन्होंने सोचा महेशमती पे आक्रमण करने का। और जैसे ही उन्होंने महेशमती पे आक्रमण किया, वहाँ के जो उस समय के राजा थे राजा नील वहाँ के राजा थे, और उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और सहदेव की वहाँ पे हार हुई, क्योंकि स्वयं अग्निदेव उस जगह की और उस राजा की रक्षा कर रहे थे। और ये सब बात सहदेव को पता चली, तो उन्होंने अग्निदेव से क्षमा मांगा और वहाँ से चले गए। और यहाँ पे महाभारत युद्ध में नील ने पांडवों का साथ दिया था, इसीलिए जब उन दोनों में संधि हो गई थी तो वो अच्छे एक मित्र बन गए थे। इसलिए महाभारत युद्ध में भी राजा नील जो कि महेशमती के राजा थे, उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था। और यहाँ पे मैं बता दूँ, आप बोलेंगे कि बाहुबली फिल्म से इसका क्या कनेक्शन है। तो बाहुबली में आप देख सकते हैं जो बाहुबली ने यहाँ पे पहना है, जिसमें अश्व के घोड़े का चिन्ह बना हुआ है। तो मैंने पहले ही इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के जो पुत्र थे, उनका जो पुत्र था एक वीर, वो एक अश्व था जिन्होंने हैयय वंश की स्थापना की। यही है महेशमती, जो कि हैयय वंश से ही बना है महेशमती। और उस वंश का प्रतीक एक वीर है जो कि एक अश्व था, इसलिए वहाँ बीच में अश्व बना हुआ है। तो ये जानकारी आपको सुनकर कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही रहस्यमय बातें अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया को आपके कहानी के बारे में पता चले, तो यहाँ इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हैरान कर देने वाली वीडियो मैं हमेशा लेके आते रहूँगा मेरे इस चैनल ऐसा राजज्ञान में। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय महेशमती, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।